जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग आज इसकी वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल का। यहाँ देखिए, सवाल देखने से पहले हमें वृत्त महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेना जरूरी है। दिया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए एक शब्द बोलेगा त्रिज्यखंड, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यह जो त्रिज्याओं के द्वारा भाग घिरा होता है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, यहाँ पे जो जीवा के माध्यम से भाग घिरा तो उसे बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, ये छोटा होता है लघु वृत्तखंड, ये बड़ा होता है, बड़ा वाला होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये फार्मूला होता है छोटे, ये जो छोटा भाग है ना वृत्तखंड, इसके लिए होता है, बड़े के लिए भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है सवाल नंबर 1 में कि 6 सेमी त्रिज्या वाले, देखिए त्रिज्या कितना दिया है 6 सेमी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश। थीटा का मान हमें कितना दे दिया 60 अंश। अब पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ देखिए पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग 22 बटे के 7 गुणे आर का मान क्या दिया है 6 का स्क्वायर और थीटा का मान कितना है 60, अब पूरे के बटे में 360। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 बार में क्या होगा 36 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए एक 6 से एक 6 भी तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 22 बटे के 7 और गुणे 6। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 दूना के 12 के 2 हासिल लगा 1, अच्छा दूनी के 12 1 13 और बटे के 7। अब इसका में भागा देंगे हम लोग, देखिए 7 एकम 7 बच गया 6। ठीक है, यहाँ उतारेंगे 2। अब देखिए 7 का भागा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटे 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार हो जाएगा 7 बटे 56, कितना बच जाएगा हमारा 6। 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, देखिए 7 8 56, फिर बच जाएगा हमारा 4, 7 5 35, दशमलव को 2 स्थान तक ले जाएंगे, ये हमारा इतना हो जाएगा वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से हम लोग अगर हमें त्रिज्या दिया है और कोण दिया है तो आसान तरीके से पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस सवाल में दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 है। देखिए मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, जो मिनट से सबसे बड़ी होती है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर छू रही है, मान लीजिए यहाँ पे छू रही है, तो यह क्या बन जाएगा हमारे लिए वृत्त की त्रिज्या। एंड जो घड़ी की मिनट की सुई है हमारे लिए क्या बन जाएगी त्रिज्या। तो हम हल करके लिख लेंगे, आर बराबर कितना दिया गया है 14 सेमी। कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, यानी यह सुई क्या करती है 5 मिनट तक घूमती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि 5 मिनट में घूमती है तो कितने अंश का कोण बनाएगी। का रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह सुई यहाँ से घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ पर आ गई, तो यहाँ भी त्रिज्या था और यहाँ भी क्या है त्रिज्या है, यानी यह भाग त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ है। तो हमें निकालना क्या है त्रिज्यखंड, क्या निकालना है त्रिज्यखंड। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए थीटा और आर। तो हम लोग जानते हैं, आप लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट द्वारा, यानी 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 5, यानी 5 छके 30। तो यहाँ पे हमें थीटा का मान क्या मिल जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब देखिए हमको थीटा मिला और क्या मिल गया आर मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या यहाँ पर लिख देंगे कि सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे के 360, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए पाई का मान 22 बटे के 7 गुणे आर का मान क्या दिया है 14 का स्क्वायर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30। अब पूरे के बटे में क्या लिखेंगे 360। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
देखिए इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे, इसको लिखेंगे 14 गुणे 14 और गुणे 30 और कुल के बटे में कितना है 360। अब काट देंगे, देखिए 30 एकम 30 और काटेंगे कितना हो जाएगा 12 12 36। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, ऊपर से फिर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 छके 12, फिर ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 साते 14। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या बचा 22 और 7, क्या बचा 22 गुणे 7 और नीचे हमारा कितना बचा हुआ है केवल 3, गुणा कर देंगे। देखिए 22 साते कितना होता है 154। ठीक है, अब बटे में कितना है 3, इसका भगा देंगे 3 5 15, यहाँ देखिए 15 हो जाएगा, फिर भगा देंगे 4 में 3 एकम 3 10, देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 3 तरीके 9, फिर बजिया आएगा 1, फिर 3 तरीके 9, बस इतना ही लिखते जाएंगे। इतना पर 2 अंक पर क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो यह हमारा जाएगा वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में दिया हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है 22। हम लोग समझते हैं चतुर्थांश क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम लोग पढ़े हैं y अक्ष और क्या है x अक्ष। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो x अक्ष है ये हमारा क्या है y अक्ष है। तो यह इस पूरे को हम बोलते हैं चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। इसमें बोला है कि वृत्त के चतुर्थांश मतलब किसी एक चतुर्थांश का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। अगर हम लोग इसी क्षेत्रफल को लें, इसी भाग को लें, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ भी हमारा क्या है वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब जो भाग है यह हमारा भाग क्या है त्रिज्य खंड, क्या है त्रिज्य खंड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश में प्रत्येक जो कोण बनता है वो भी कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। यानी यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे दिया है थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, और क्या दिया है परिधि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परिधि कितना दिया है 22 सेमी। हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वह क्या होता है 2 पाई r और बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेमी को बाद में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे पाई का मान रखेंगे हम लोग 22/7 और गुणे क्या होगा r बराबर 22। देखिए 22 इधर क्या होगा एक बार में कट जाएगा। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, तो r का मान क्या होगा 7 एकम 7 और बटे में 2। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे r का मान इतना सेंटीमीटर, हमें थीटा कितना दिया हुआ है 90 अंश, r का मान क्या निकल के आया 7/2। अब हम लोग निकालते हैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कैसा था त्रिज्यखंड का, तो लिखेंगे पाई r² थीटा बटे के 360। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे जो r है उसका मान क्या दिया गया है 7/2 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान कितना दिया गया हमको 90, कितना दिया हुआ है 90 और कुल के बटे में 360। ठीक है, अब देखिए 22/7 गुणे 7/2, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर में 2 है, और गुणे 90 और बटे के 360।
देखिए यहाँ पे काटेंगे 90 चौके 360। और देखिए 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, ये 2 11वां क्या हो जाएगा 22। तो ऊपर हमारा क्या बचा 11 7 77। ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो इसमें गुणा कर देगा तो 4 दूना के 8 बन जाएगा। ठीक है, अब 8 कैसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 8 7 56, 8 9 72, 8 9 72, कितना बचेगा 5। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 6 48, कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी के 16, कितना बच जाएगा हमारा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, इतना हो जाएगा वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग इस प्रकार से चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम सवाल